हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है। इसका t समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है, हमें बताना है। विकल्प हमें दे रखा है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं सबसे पहले शक्ति क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम शक्ति P से लिखें, शक्ति को हम P से लिखते हैं तो P बराबर हो जाएगा कार्य करने की दर। कार्य अगर हम बल द्वारा कार्य कर रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं? F इंटू विस्थापन के लिए अगर हम x लिखें तो F इंटू एक्स ये कार्य हो जाएगा बटा t। और हम जानते हैं x बटा t क्या होता है? वेग के बराबर होता है। तो हम यह भी लिख सकते हैं F इंटू v। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? यह कहलाता है वाट, मतलब जूल प्रति सेकेंड। इसे हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड या वाट। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें प्रश्न में दे रखा है कि अचर शक्ति है। क्या है? शक्ति अचर है। इसका मतलब P एक नियतांक है। नियतांक को हम K से लिखते हैं। ये दिया है, प्रश्न में दिया है। तो अब हम यहाँ पे शक्ति को हम जानते हैं कि हमने देखा कि हम लिख सकते हैं F इंटू भी हम लिख सकते हैं। यह एक अचर राशि है। तो F इंटू हम इसे लिख सकते हैं बल। क्या कहलाता है? बल कहलाता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण इंटू भी बराबर के। अब यहाँ से देखिए त्वरण हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण हम लिख सकते हैं dv बाई टी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। या फिर दूसरा तरीका क्या है? हम इसे और क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं त्वरण को v इंटू क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे देखें त्वरण a वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। और इसे हम लिख सकते हैं, या हम त्वरण को ऐसे ही रहने देते हैं, dv बाई डी टी इंटू भी बराबर के। अब यहाँ पे m इंटू भी इंटू डी भी बराबर के इंटू डी टी हो जाएगा। और इसका हम करते हैं समाकलन। m नियतांक बाहर आ जाएगा, k भी नियतांक बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जब समय 0 है तो हम देखते हैं कि वेग क्या रहता है? प्रारंभिक वेग 0। लेकिन जब हम देखते हैं कि समय क्या होता है t, तो उस समय वेग क्या हो जाता है? v। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m बराबर क्या हो जाएगा, या m इंटू क्या होगा? v इंटू डी भी को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बटा 2, और लिमिट हो जाएगी 0 से v, और ये हो जाएगा बराबर k इंटू डी टी है। सिर्फ t आएगा, इसकी भी लिमिट आएगी 0 से t। लोअर लिमिट पुट करते हैं तो हमें 0 मिलता है। अपर लिमिट पुट करने पे t मिलेगा। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करने पे v स्क्वायर बटा 2, लोअर लिमिट पे 0 मिलेगा। सिर्फ अपर लिमिट रखने पे हमें क्या मिलेगा? एम वी स्क्वायर, एम वी की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ v की घात 2 बटा 2 इंटू के टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटा 2 बराबर के टी हो जाएगा। अब भी हम जानते हैं क्या होता है। अगर हम वेग देखें, क्योंकि हमें विस्थापन से संबंध बताना है, विस्थापन समय का, तो वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। और यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k बटा m इंटू टी। अब k तो एक नियतांक है, m भी उस पिंड के लिए तो एक निश्चित राशि होगी, इसलिए भी नियतांक है। तो हम नया नियतांक k डैश मान लेते हैं। और ये भी स्क्वायर है तो इसे हम क्या करते हैं? अंडर रूट कर लेते हैं। तो हम ऐसा करें कि k डैश बराबर अंडर रूट 2km को मान लें। तो हमें क्या मिलेगा? b बराबर k डैश, और यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट t को हम लिख सकते हैं 1 बटा 2। और b को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? डी एक्स बटा डी टी
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dx बराबर हो जाएगा k डैश t की घात 1/2 इंटू डी टी। अब इसका भी करते हैं हम समाकलन। तो हमने देखा कि t इक्वल्स टू 0 पे विस्थापन 0 और t इक्वल्स टू t समय पे विस्थापन अगर x है तो यहाँ से हम इसे हल कर सकते हैं। तो dx का समाकलन हमें पता है कि क्या आएगा, dx का समाकलन करेंगे तो हमें x मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका समाकलन करने पे x और लिमिट हो जाएगी 0 से x बराबर, अब यहाँ पे देखिए क्या है, t की घात 1/2। अब देखिए अगर इसको हम देखें तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए अगर x पावर n dx अगर हम समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन क्या होता है, x पावर n+1/n+1 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे t की घात क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा, t की घात 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, अब इसकी लिमिट भी होगी, लिमिट रखते हैं 0 से t। तो इसमें लिमिट पुट करते हैं हमें सिर्फ x मिलेगा और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे k भी है, k डैश भी लिखेंगे, k डैश, और यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा हमें, t नहीं होगा, सिर्फ 1/2 प्लस 1 होगा। तो ये t की घात 3/2 तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2 k डैश एक नियतांक है, तो x हम देख रहे हैं किसके अनुक्रमानुपाती होगा, t की घात 3/2 के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या हमें यही बताना था? बिल्कुल, हमें विस्थापन और समय के मध्य संबंध यहाँ पे बताना था। तो हमने देखा कि जो विस्थापन है वो समय की घात 3/2 के अनुक्रमानुपाती है, अतः हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। यही हमारे प्रश्न का सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।